हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राम जी के चैनल पर। एक कदम सफलता की ओर। तो दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इनकी जो राशि है वो 2020 में ही बढ़ाई गई थी, उन सब पर चर्चा करेंगे। आपको इतना करना है लास्ट में जाकर कि ये पुरस्कार सबसे पहले किन व्यक्तियों को दिए गए थे, आपको उनके नाम बताने हैं। क्लियर? तो चलिए हम पुरस्कारों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो हमारा आता है राजीव गांधी खेल पुरस्कार आता है। ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का सबसे बड़ा पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1991 से 1992 में हुई थी। क्लियर दोस्तों? 1991 से 1992 के बीच हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? यह पुरस्कार मुख्य रूप से देश के ऐसे महान खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी महारत सिद्ध की हो। यानी कि दोस्तों, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो देश विदेश यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल में महारत हासिल किया हो। क्लियर दोस्तों? इनकी जो पुरस्कार राशि है वो पहले 7,50,000 रुपये थी। क्लियर? 7,50,000 रुपये थी। लेकिन दोस्तों हुआ क्या था, ये राशि खेल मंत्री थे किरण रिजिजू, उन्होंने राष्ट्रीय खेल और पुरस्कार की राशि में वृद्धि की घोषणा की थी और ये 2020 में की थी। तो उन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि 2020 के अवसर पर यह घोषणा की और खेल राशियों को बढ़ा दिया गया था। दोस्तों, अंतिम बार जो 2020 से जो पहली बार जो राशि बढ़ाई गई थी वो 2008 में बढ़ाई गई थी। क्लियर? पहली बार यानी कि अंतिम रूप से यानी कि 2008 में राशि बढ़ाई गई थी, उसके बाद 2020 में बढ़ाई गई थी। तो इसमें क्या किया कि 7,50,000 रुपये की जगह पे उन्होंने 25 लाख रुपए की राशि कर दी गई है। क्लियर? यानी कि उन्होंने अब यहाँ पर 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्लियर? इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि 7 लाख यानी कि 7.5 लाख रुपए की जगह पर अब 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों, यह पुरस्कार खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। मैं आपको बता चुका हूं, जो खेल के विभिन्न प्रारूपों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। तो दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो स्वर्गीय प्रधानमंत्री यानी पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है और इसकी स्थापना 1991 से 92 के बीच हुई है। और इसकी जो राशि थी वो 7,50,000 रुपये थी। लेकिन 2020 में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इसकी राशि को 25 लाख रुपए कर दिया था। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है अर्जुन अवार्ड और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। क्लियर दोस्तों? अर्जुन अवार्ड की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, यह पुरस्कार देश के ऐसे खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है जिसने पिछले 3 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उच्च स्तरीय प्रदर्शन किया हो। यानी कि जिसने पिछले 3 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उच्च स्तरीय प्रदर्शन किया हो और इसके अलावा नेतृत्व क्षमता, खेल भावना, अनुशासन का परिचय भी दिया हो। यानी कि 3 वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर और उच्च स्तरीय पर तो प्रदर्शन किया हो और इसके साथ साथ जो खेल का नेतृत्व क्षमता है और खेल भावना और अनुशासन का भी परिचय दिया हो। क्लियर? इसकी जो राशि थी वो 5 लाख रुपए थी। क्लियर दोस्तों? इसकी जो पहले राशि थी वो 5 लाख रुपए थी, अब इसकी राशि है वो 15 लाख रुपए कर दी गई है। यानी कि अब इसकी जो राशि है वो 15 लाख रुपए कर दी गई है। क्लियर? पहले इसकी जो राशि थी वो 5 लाख थी, अब 15 लाख रुपए कर दी गई है। दोस्तों, यह पुरस्कार सामान्य खिलाड़ियों के अलावा विकलांग खिलाड़ियों को भी दिया जाता है। यानी कि जो खिलाड़ी सामान्य हैं उनके साथ साथ दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनको भी ये पुरस्कार दिया जाता है और जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। क्लियर दोस्तों? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 से 92 और अर्जुन अवार्ड 1961, इनकी राशि पहले 7.5 लाख रुपये थी राजीव गांधी की, अब 25 लाख रुपये कर दी गई है। अर्जुन अवार्ड की 5 लाख थी और ये 15 लाख रुपए कर दी गई है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में क्या है कि इसमें जो है देश का खिलाड़ी है वो
ऐसे खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी महारत सिद्ध किया हो। और राजीव गांधी खेल रत्न का जो पुरस्कार का नाम है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था। अर्जुन अवार्ड है वो ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जो पिछले 3 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उच्च स्तरीय प्रदर्शन किया हो और इसके अलावा नेतृत्व क्षमता, खेल भावना और अनुशासन का परिचय दिया हो। ये पुरस्कार जो अर्जुन अवार्ड है वो सामान्य खिलाड़ियों के साथ साथ दिव्यांग खिलाड़ियों को भी दिया जाता है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट पुरस्कार आता है हमारे तीसरे नंबर पर आता है द्रोणाचार्य अवार्ड आता है। क्लियर। तो द्रोणाचार्य अवार्ड की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी और ये ऐसे खिलाड़ी यानी कि ये ऐसे गुरुओं को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने शिष्य को प्रशिक्षित करने के लिए अपने सभी गुण समर्पित कर दिए गए हों। यानी कि द्रोणाचार्य अवार्ड की जो स्थापना है वो 1985 में हुई थी और ये ऐसे गुरुओं को दिया जाता है जो अपने शिष्यों को सभी गुणों से प्रशिक्षित करते हैं। क्लियर दोस्तों। इसकी जो राशि थी वो पहले 5 लाख रुपए थी लेकिन बाद में इसकी राशि को 15 लाख रुपए कर दिया गया है। क्लियर। इसकी राशि पहले 5 लाख थी, अब इसे 15 लाख कर दिया गया है। दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार ये लाइफ अचीवमेंट है और इसमें एक आता है द्रोण अवार्ड नियमित में जिसकी राशि है 10 लाख रुपए। क्लियर। तो आपको ये याद रखना है कि द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 और ये ऐसे गुरुओं को दिया जाता है जिन्होंने अपने सभी गुण और प्रशिक्षण अपने शिष्य को दिए गए हों। इसकी राशि 5 लाख रुपए थी, अब इसकी राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। क्लियर। मैंने बता दिया है कि यह पुरस्कार केवल खेल प्रशिक्षक यानी कि स्पोर्ट्स के जो कोच होते हैं उनको प्रदान किया जाता है। ये जो प्रदान किया जाता है वो स्पोर्ट्स के कोच को प्रदान किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है ध्यानचंद अवार्ड। क्लियर। ध्यानचंद अवार्ड आता है, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। यह पुरस्कार खेल जीवन में ख्याति और महारत प्राप्त योग्य खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। यानी कि ध्यानचंद अवार्ड की स्थापना जो शुरुआत हुई थी वो 2002 में हुई थी और यह पुरस्कार खेल जीवन में यानी कि खेल जगत में ख्याति और महारत प्राप्त योग्य खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। इसकी जो राशि थी वो 5 लाख रुपए थी लेकिन अब इसकी राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। क्लियर। इसकी राशि को 10 लाख रुपए कर दिया गया है। तो दोस्तों द्रोणाचार्य अवार्ड को कितना दिया जाता है, अब 15 लाख रुपए दिया जाता है। क्लियर। और ध्यानचंद अवार्ड को जो दिया जाता था वो 5 लाख रुपए दिया जाता था और अब इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए दिया जाता है। क्लियर। और दोस्तों जो ध्यानचंद अवार्ड है इस पुरस्कार का नाम भारतीय हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया था। जैसा कि आपको अवगत होगा कि भारतीय हॉकी के जादूगर का नाम ध्यानचंद था, उन्हीं के नाम पर यह ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। इसकी स्थापना 2002 से हुई थी और यह पुरस्कार खेल जगत में जीवन ख्याति प्राप्त और महारत प्राप्त खिलाड़ियों को दिया जाता है। इनकी जो राशि थी वो पहले 5 लाख थी, अब 10 लाख रुपए कर दी गई है। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों आपको इतना करना है, ये पुरस्कार सबसे पहले किन को दिए गए थे आपको उनके नाम बताने हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि किन की राशि किन के जरिए बढ़ाई गई थी और 2020 में इनकी राशि को बढ़ा दिया गया था खेल मंत्री किरण रिजिजू के जरिए। क्लियर दोस्तों। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू।